प्यारे दोस्तों को अनुसर का एक बार नमस्कार। यूपीपीईटी एग्जामिनेशन पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और यूपीपीईटी एग्जामिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट न्यूज़पेपर में भी आया है और वैसे भी आपको जानकारी दे देता हूं। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर का डिटेल पढ़ा हुआ है तो जान लीजिए कि पूरी तरीके से जो हमारा चयन आयोग है, शिक्षा चयन बोर्ड है, जो नया शिक्षा चयन बोर्ड बना है या जिसे आप नया जो है शिक्षा चयन आयोग बोलते हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात इस समय ये है कि उन लोगों ने राजकीय और जो हमारे जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, इन दोनों की जो अहर्ता है उसको समकक्ष लाने की कोशिश की है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने ये कोशिश की है कि अब कम से कम लोग जो है, जैसे कि अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे चयन बोर्ड के थ्रू कैंडिडेट जाते थे, उनका सिलेक्शन हुआ और पता लगा राजकीय की कंडीशंस में सिलेक्शन हुआ तो वो लोग कोर्ट में चले जाते थे। तो कोर्ट में ना जाए मैटर, यानी कि भर्ती को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया जा सके, परीक्षा लेने के बाद वो ये सब मैटर कोर्ट में ना जाए, इसकी वजह से दोनों का जो है कंपैरेटिव स्टडी करके दोनों की जो समकक्ष अहर्ता है उसको जो है समान करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी देख पाएंगे कि इन दोनों की वैकेंसी एक साथ ही आएंगी। 2018 के बाद अभी तक राजकीय विद्यालय में कोई वैकेंसी नहीं आई है और 2022 के बाद जो आपने नोटिस किया होगा, 2022 का जो आपने फॉर्म भरा था यूपीपीईटी का, उस के ऊपर भी काम नहीं हो पाया क्योंकि शिक्षा चयन बोर्ड जो था, जो हमारा चयन बोर्ड जिसे आप कहते थे, वो चयन बोर्ड भंग हो गया था क्योंकि सदस्य ही नहीं थे। सिंपल सी बात थी। लेकिन हाँ, अब उस पर पूरी तरीके से काम हो चुका है और उस पर आपको एक ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट है कि इस समय इन दोनों को, क्योंकि मैटर ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में ना जाए, वो बैलेंस रहे, तो दोनों की वैकेंसीज को एक साथ निकालने का प्रोग्राम हो रहा है। यानी राजकीय की वैकेंसी भी आएंगी जुलाई और अगस्त के अंदर और साथ ही साथ अशासकीय मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनकी भी वैकेंसी एक साथ ही आएंगी। तो ये एक अहम जानकारी आपको मिल रही है और ये अहम जानकारी आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स में देख भी रहे होंगे। तो यूपीपीजीटी एग्जामिनेशन की जो संभावना है वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि नई वैकेंसी जो एग्ज़ाम होगा वो तो कंडक्ट होना है, उसको भी कैंसिल नहीं किया जा रहा है। ये भी एक नया अपडेट है। एग्ज़ामिनेशन कैंसिल नहीं होगा, एग्ज़ामिनेशन जो है वो पोस्टपोन हुआ था और वो अब उम्मीद है कि जो है अगस्त सितंबर में एग्ज़ामिनेशन हो जाना। सितंबर बहुत खिंचेगा तो मैक्सिमम सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। ये बात भी सामने इन्हीं बातों से आ रही है और साथ ही साथ नया विज्ञापन भी आपको मिल जाएगा। नया विज्ञापन भी जुलाई अगस्त में आ सकता है, जिसकी मैं आपको डिटेल जो है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये मैंने जो डाला हुआ है, ये प्रिंट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करने में, समझ में ज़रूर आ रही होगी कि जो ये मतलब जो एग्ज़ामिनेशन की नई वैकेंसीज़ हैं, उन नई वैकेंसीज़ पर आपको नई तरीके से स्टडी की जा रही है कि भाई अगर इंटर में उसके पास संस्कृत है तो फिर क्या होना चाहिए, अगर इंटर में मतलब ग्रेजुएशन में उसका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। जैसे अभी तक आप एक समस्या से और जूझ रहे हैं। वो समस्या मालूम क्या है? वो समस्या ये है कि आप जब बीएससी किए होते हैं तो बीएससी तो आपने किया, लेकिन बीएससी में अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ नहीं है, तो पता लगा कि आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर बीएससी में पता लगा जूलॉजी बॉटनी, तो बोले अब हम टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल नहीं। तो वो समस्या का समाधान भी आपको इस बार इन दोनों जो नया नोटिफिकेशन आने वाला है, इस नए नोटिफिकेशन में मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो नया अपडेट आपको जल्द ही मिलेगा। नया अपडेट आपको ये भी समझाएगा कि आखिरकार टीजीटी साइंस के लिए अहर्ता क्या होनी चाहिए। पीजीटी में बीएड की कंपल्सन पहले तो राजकीय और इनमें नहीं थी, लेकिन अब उम्मीद है कि यहाँ पर बीएड की कंपल्सन हो सकता है बढ़ जाए, और अगर नहीं बढ़ती तो ये आपके लिए बहुत खुशी वाली बात होगी। लेकिन हाँ, एज फैक्टर पर भी बहुत ज़्यादा मैटर चल रहा था और एज फैक्टर को ज़्यादा डिस्क्लोज कर दिया गया और उस डिस्क्लोज में लोग कोर्ट में न चले जाएं, इस वजह से उसको विड्रॉ कर लिया गया। ये भी एक चीज़ सामने आई है। फिर
आप बिल्कुल इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे होंगे और इस नोटिफिकेशन के इंतज़ार में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। कारण ये है कि स्टडी पूरी चल रही है और जैसा कि लगातार न्यूज़ भी आ रही है और इन न्यूज़ के माध्यम से भी आप जानकारी पा रहे होंगे कि एग्ज़ामिनेशन होने के साथ-साथ नई वैकेंसीज़ भी आ सकती हैं। लगभग जो हमारी पुरानी 4200 वैकेंसीज़ के आसपास हैं, वो 4200 वैकेंसीज़ भी कंप्लीट हो जाएँगी और 2018 के बाद जीआईसी लेक्चरर की कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो उम्मीद है कि उसमें भी वैकेंसी आने के चांस बढ़ जाएँगे। तो आप लोग बिल्कुल भरोसे के साथ में लगे रहिएगा, क्योंकि अपनी तैयारी को सुस्त नहीं करिएगा, दुरुस्त करिएगा। कारण ये है कि नया अपडेट आपको जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि अब बोर्ड अपनी इस नई नीति के साथ में उतरेगा कि सभी को मौका अच्छे तरीके से मिले और साथ ही साथ कोर्ट में मैटर कम जाए। तो कोर्ट में मैटर कम जाने का जो सॉल्यूशन मिल जाएगा, उससे बहुत बड़ी राहत ये भी मिल पाएगी कि जो पेंडिंग हो जा रही थी, जो वैकेंसीज पेंडिंग हो जाती थी, एग्ज़ाम हो जा रहा है, एग्ज़ाम होने के बाद पता लगा कोई कोर्ट चला गया, अब उसका रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, इन चीज़ों से भी आपको निजात मिल सकती है इन सभी स्टडी के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि अगली जो न्यूज़ आएगी वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इंतज़ार करिएगा कि जैसे ही अगली न्यूज़ आएगी हम आप तक पहुँचाएँगे, क्योंकि आपको अलर्ट रखेंगे यूपीपीजीटी के एग्ज़ामिनेशन के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन के लिए। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT-TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।